सीगल ने रिसर्च की ऑन कॉम्पेंसेटरी सीआरस। सो कई जो ड्रग्स हैं आपको पता है उनके द्वारा हम टॉलरेंस रिएक्शन देखते हैं ना, ड्रग्स के द्वारा टॉलरेंस रिएक्शन देखा जाता है ज़्यादातर। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग कैन लीड टू एन ऑर्गेनिजम्स रिएक्शन टू द ड्रग डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे जितना ज़्यादा ड्रग लेता रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी या ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन टू द ड्रग डिक्रीजेस। इनिशियली जैसे अगर हीरोइन लेता है कोई तो प्लेजरेबल इफेक्ट आता है, बट फिर अगर वो ही सेम डोज लेगा तो वो सेम डोज उसको सेम सेटिस्फैक्शन या सेम इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। सो जो इनटेक कर रहा है वो जो पर्सन वो उसकी डोज को इंक्रीज़ कर देगा। द फार्माकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज़ कि रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग के कारण देयर आर सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन इंडिविजुअल्स बॉडी इन सच अ मैनर, कि इस तरह से चेंजेस आते हैं इंडिविजुअल की बॉडी में। सम चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो अकर दैट अलाउज द ड्रग टू पास थ्रू द सिस्टम मोर क्विकली। मेटाबॉलिज्म में चेंज आ जाता है, इस तरह से चेंज आता है कि जो ड्रग है वो काफ़ी क्विकली थ्रू द सिस्टम ऑफ दैट पर्सन पास ऑन होने लग जाती हैं। सोलोमन एंड कॉबिट के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग ड्रग टॉलरेंस इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द बी प्रोसेस। ड्रग टॉलरेंस क्यों होती है? क्योंकि वो जो इमोशनल ए प्रोसेस है, इमोशनल रिस्पॉन्स जो इनिशियली है उसके कारण बी प्रोसेस में इंक्रीज आ जाता है, विच टेंड्स टू काउंटरैक्ट द ए प्रोसेस इनिशियल ड्रग इफेक्ट। नाउ सक्सेसिव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिस इज एन ऑटोमेटिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ बी प्रोसेस। सक्सेसिवली ड्रग लेने के कारण स्ट्रेंथनिंग हो जाती है बी प्रोसेस की, जो टॉलरेंस को डेवलप करता है। बोथ प्रपोज दैट ड्रग टॉलरेंस अकर्स ड्यू टू चेंज इन इंडिविजुअल्स बॉडी। तो अब ये थ्योरी क्या कह रही है, सोलोमन कॉबिट ने क्या कहा, ड्रग टॉलरेंस होता है क्योंकि इंडिविजुअल की बॉडी में चेंज आ गया है, एंड दैट चेंजेस द वे इन विच आवर बॉडी रिएक्ट्स टू ड्रग, और वो चेंज कर देता है उस सिस्टम को पूरी तरह से जिस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ड्रग को। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ड्रग टॉलरेंस होता है क्योंकि बोथ प्रपोजेस दैट ड्रग टॉलरेंस क्यों होती है, ड्यू टू चेंज इन इंडिविजुअल्स बॉडी, कि इंडिविजुअल के बॉडी में चेंज आता है, दैट चेंजेस द वे इन विच आवर बॉडी रिएक्ट्स टू ड्रग। तो इंडिविजुअल की बॉडी में चेंज आता है जो चेंज कर देता है उस तरीके को जिसमें इंडिविजुअल की बॉडी रिएक्ट करती है टू दैट पर्टिकुलर ड्रग। ठीक है, इंडिविजुअल की बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, दैट चेंजेस द वे इन विच बॉडी रिएक्ट्स टू ड्रग। फिर आते हैं शेफर्ड सीगल, जिन्होंने एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी है टॉलरेंस की, एंड हिज एक्सप्लेनेशन इज मोर ओवर बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। सीगल ने कहा कि ड्रग टॉलरेंस रिजल्ट है ऑफ अ सीआर दैट इज एलिसिटेड बाय द स्टिमुलाई, जो रेगुलरली प्रिसीड करता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। सीगल के अकॉर्डिंग ड्रग टॉलरेंस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ अ सीआर जो रेगुलरली प्रिसीड करता है उस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट होके जिसमें उस बंदे को वो ड्रग लेने का पर्टिकुलरली मन करेगा। सो विद मेनी ड्रग्स द सीआर इज कॉम्पेंसेटरी सीआर। कई ड्रग्स के साथ हम देखते हैं कॉम्पेंसेटरी सीआर भी आता है, दैट इज इट इज़ ऑपोजिट टू ऑफ द यूआर टू द ड्रग इटसेल्फ, एक ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ द यूआर टू द ड्रग इटसेल्फ। इस सिचुएशन को दर्शाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने यूएस लिया मॉर्फिन को, यूआर था एनाल्जीसिया, unconditioned response to morphine is analgesia, that is basically sensitivity of pain कम हो जाना। सीगल ने ये शो किया that a reduction in analgesia will be there over successive morphine injections। जब एक के बाद दूसरा ऐसे सक्सेसिवली मॉर्फिन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे तो there will be reduction in analgesia, right? टॉलरेंस ऑफ एनाल्जेसिक रिस्पॉन्स कम होता रहेगा। So Siegel showed that reduction in analgesia over successive morphine injections is controlled by a specific stimuli, जो हम देखेंगे कौन सा है। उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए जो कि थे रैट्स, और उनको प्लेस किया ऑन अ मेटल प्लेट दैट वाज हीटेड एट अ कंफर्टेबल 54 डिग्री सेल्सियस। सो यू वांटेड टू टेस्ट कि रैट की सेंसिटिविटी टू पेन कितनी होगी। जब रैट्स के पॉज जो हैं पेनफुली हॉट हो गए तो रैट्स ने एक रिस्पॉन्स दिया ऑफ लिफ्टिंग देयर फोर पॉज,
और उनको लिक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक मेजरेबल रिस्पॉन्स था। बाय मेजरिंग द लेटेंसी ऑफ पॉलिक रिस्पॉन्सेज, सीगल ने मेजर किया सब्जेक्ट की सेंसिटिविटी टू पेन। बेसिकली 54 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे उसको रख देते थे रैट को, और उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता था। वो हम देखेंगे ओवर ट्रायल्स क्या क्या किया जाएगा उनके साथ। इस केस में उन्होंने पॉलिक लेटेंसी रिस्पॉन्स ने को चेक करना था सीगल ने, राइट। व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ कंट्रोल ग्रुप, 4 टेस्ट ट्रायल दिए जिनमें एक टेस्ट ट्रायल के बाद दूसरे के बीच में 48 आवर का गैप था। रैट्स को लेकर आए एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में और उनको सेलाइन इंजेक्शन दिया एंड लेटर ऑन दे वर प्लेस्ड ऑन द मेटल प्लेट्स। तो उनकी पॉलिक लेटेंसी जो देखी गई वो 4 ट्रायल्स में ऑलमोस्ट एवरेज था 13 सेकेंड्स का। तो ये पॉलिक लेटेंसी जो है एक बेसलाइन मेजर बन गया ऑफ एन अनड्रग्ड एनिमल सेंसिटिविटी टू पेन। एक अनड्रग्ड एनिमल की सेंसिटिविटी टू पेन कितनी होगी? ऑलमोस्ट 13 सेकेंड्स तो होनी ही चाहिए। दैट्स व्हाट ही फाउंड आफ्टर ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द कंट्रोल ग्रुप। अब हम देखेंगे जैसे रिजल्ट्स रहे वो ये रहे कि एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में ही प्लेस किया गया और हर बार 13 सेकेंड जो है टाइम था पॉलिक लेटेंसी का। फर्दर ऑन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एवरीथिंग सेम गिवन था। 4 टेस्ट ट्रायल हुए सेपरेटेड बाय 48 आवर। रैट को एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में रखा गया और रैट्स को मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए गए। लेटर ऑन दे वर प्लेस्ड इन द मेटल प्लेट सो देन चारों ट्रायल्स एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में हुए और देखा मॉर्फिन के इंजेक्शन लेते हुए पहले 24 सेकेंड, फिर 17 सेकेंड, फिर 14 सेकेंड और फिर 11 सेकेंड रह गई उनकी पॉलिक लेटेंसी। किसकी? एनिमल की, रैट की। तो एनाल्जेसिक रिएक्शन टू मॉर्फिन जो है वो डिक्रीज हुआ एंड 4th ट्रायल में हमने देखा कि पॉलिक लेटेंसी तो 11 सेकेंड्स होगी, बेस लाइन से भी कम होगी 13 सेकेंड्स से। सो हाइपर एल्जीजिया यहाँ डेवलप हो गया। दैट मीन्स सेंसिटिविटी टू पेन बढ़ गई, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन। वॉज दिस ड्यू टू टॉलरेंस? क्या ये टॉलरेंस की वजह से था? ये क्वेश्चन आया। देन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में देखा गया कि दे रिसीव्ड 4 सक्सेसिव मॉर्फिन इंजेक्शंस। पहले 3 उनको एनिमल कॉलोनी में दिए गए और 4th इंजेक्शन एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में ही दिया गया। तो यहाँ पर भी पॉलिक लेटेंसी को मेजर किया गया और देखा गया कि एनिमल कॉलोनी में जो 3 दिए गए थे ट्रायल्स, उसमें 24 सेकेंड, फिर 17, फिर 14 सेकेंड्स, मतलब ऐसे टॉलरेंस दिखा रहा था एनिमल। जैसे ही उसको एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में डाला शॉकिंगली फाइंड किया गया कि एनिमल ने पॉलिक लेटेंसी 28 सेकेंड्स कर ली। It seemed as if in 4th trial the subject has never reached a morphine injection. ऐसा लगा कि कभी भी उसने रिसीव ही नहीं किया है एक morphine injection. And this big difference was achieved only by changing the room in which the morphine was injected. ठीक है, तो सीगल की एक्सप्लेनेशन क्या रही कि ड्रग टॉलरेंस एक CR है जो एलिसिट हुआ है बाय द कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई दैट अकम्पनी द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। US मॉर्फिन है और UR जो है वो एनाल्जेसिया बनता है। CS इज़ द कॉन्टेक्स्ट जिसमें इंजेक्शन दिया जा रहा है एंड CRS द कॉम्पेंसेटरी CRS हाइपर एल्जीसिया। हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 में देखा था कि उसको 4 ट्रायल्स में दिए गए थे एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में और 4th ट्रायल में दिस चेम्बर एलिसिटेड अ कॉम्पेंसेटरी CR ऑफ हाइपर एल्जीसिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 आना चाहिए यहाँ बेसिकली ऊपर हेडिंग में कि 4th ट्रायल में दिस चेम्बर एलिसिटेड अ कॉम्पेंसेटरी CR। 4th ट्रायल में सिर्फ उस चेम्बर के ही द्वारा एक कॉम्पेंसेटरी CR जो है वो एलिसिट हुआ विच काउंटर एक्टेड द UR ऑफ एनाल्जेसिया, जिसने काउंटर एक्ट कर दिया किसको? अनकंडीशन रिस्पॉन्स ऑफ एनाल्जेसिया को, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में हमने देखा कि एनिमल कॉलोनी जो ने एक CS बन के आया एंड देयर वाज अ कंपेंसेटरी CR ऑफ हाइपर एल्जीसिया। ट्रायल 4 में न्यू एक्सपेरिमेंटल रूम में एक एलिसिट हुआ नो CR ऑफ हाइपर एल्जीसिया, राइट। न्यू एक्सपेरिमेंटल रूम एलिसिटेड नो CR ऑफ हाइपर एल्जीसिया एंड द UR ऑफ एनाल्जेसिया वाज अनऑपोज्ड एंड द पॉलिक लेटेंसी जो है वो काफ़ी लंबी रही।
I'm repeating this one again. For first experimental group, 4 ट्रायल्स में जो चारों ट्रायल्स थे एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में हुए थे, ट्रायल 4 तक जो चेम्बर है खुद वो एलिसिट करने लगा है एक कॉम्पेंसेटरी सीआर जो है हाइपर एल्जीसिया, जो काउंटरैक्ट कर रहा है यूआर के साथ जो है एनएलजीसिया है, राइट। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एनिमल कॉलोनी में 3 मिले और फिर एक एनिमल कॉलोनी में भी वही सेम चीज़ डेवलप हो रही थी, कॉम्पेंसेटरी सीआर बन रहा था हाइपर एल्जीसिया का। लेकिन जैसे ही 4th ट्रायल आया, नए एक्सपेरिमेंटल रूम में कोई भी हाइपर एल्जीसिया जैसा सीआर नहीं आया एंड द यूआर ऑफ एनाल्जीसिया वाज ऑपोज्ड। तो यहाँ पर यूआर ऑफ एनाल्जीसिया अनअपोज था, इसीलिए पॉलिक लेटेंसी जो है वो लंबी रही। जैसे कुछ हेरोइन यूज़र्स की डेथ हो गई आफ्टर टेकिंग हेरोइन इंजेक्शन, की ओवरडोज ऑफ हेरोइन तो फेटल है बट डोजेज दैट कैन कॉज डेथ was one that the user was able to tolerate the previous day. Some जैसे हेरोइन यूज़र्स जो होते हैं, if they die after heroin use, it's because of an overdose of heroin. तो overdose के कारण तो होती है डेथ, but the dosage that causes death when one that the user basically टॉलरेट नहीं कर पाता उतनी ही अमाउंट को जो उसने प्रीवियस डे भी ली होती है। The user may have taken the heroin in same unusual stimulus environment. हो सकता है किसी unusual environment में उसने वो ली हो where the person's previously acquired compensatory CR2 heroin injections could be decreased, कि उसके compensatory CR वहाँ पर सेम नहीं होंगे। तो ऐसी केस में भी तो डेथ के केसेस देखे गए हैं हेरोइन यूजर्स के। Circumstances of drug administration were different from those when those under which they normally used to inject the drug, right? For instance, consuming the same amount of alcohol as one consumes can have a completely different outcome just by changing the environmental setup जिसमें वो है। Siegel proposed that drug tolerance is due to acquisition of this compensatory CR that tends to counteract the effect of drug itself, right? Compensatory CR भी acquire होते हैं drug tolerance में और वो counteract करते हैं drug के effects को। Morphine tolerance is stimulus specific and compensatory CR of hyperglycemia can be acquired and get extinct like any other CR, right? Morphine tolerance specific stimulus है और compensatory CR जो है hyperglycemia का भी बन सकता है, acquire हो सकता है और extinct भी हो सकता है like any other CR। इसके अलावा है समटाइम्स ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी जो वैगनार ने दी थी। इन सम केसेस सीआर कई बार ऑपोजिट होता है यूआर के और इन सम केसेस सीआर कई बार मिमिक भी करता है यूआर को, सेम भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस समटाइम ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी सीआर विल मिमिक द यूआर। सीआर मिमिक कब करता है यूआर को? इफ़ द यूआर इज मोनोफेसिक। तो सीआर इज इक्वल टू यूआर अगर मोनोफेजिक है यूआर, ठीक है, बट इट विल बी ऑफ ऑपोजिट ऑफ द यूआर इफ द सीआर विल नॉट बी इक्वल टू यूआर और बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा अगर यूआर जो है वो बाईफेजिक है, ठीक है। ओनली इन अ बाईफेजिक सीआर बी प्रोसेस इज पॉसिबल। बी प्रोसेस सिर्फ बाईफेजिक सीआर में पॉसिबल है होने। जैसे शॉक विल लीड टू इंक्रीज इन हार्ट रेट, ये बाईफेजिक है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। पफ ऑफ द एयर विल लीड टू आई ब्लिंक ओनली, दैट्स अ मोनोफेसिक। सो मॉर्फिन के इंजेक्शन से एनाल्जीसिया भी हो सकता है, हाइपर एल्जीसिया भी हो सकता है, दिस इज बाईफेसिक सीआर, राइट। तो यहाँ कॉम्पेंसेटरी सीआर बनेगा। एकल बूम एंड स्टीवर्ट ने कहा था कंडीशनिंग सिचुएशन इन विच द यूएस इज अ फार्माकोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। कंडीशन स्टिमुलस यूएस जिसमें फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, हम आइडेंटिफाई करेंगे द यूआर एंड द सीआर। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूआर एंड सीआर इज़ वेरी क्रूशल स्टेप, बहुत केयरफुली करना होता है। इफ़ वी इंजेक्ट ग्लूकोज इन द बॉडी दैट्स अ यूएस, so increase in the glucose levels in the body will be a UR, but nervous system यहाँ पर involved नहीं है and it's just a transfer of glucose from the needle to the blood, right? nervous system तो involved नहीं है, just transfer of
glucose from needle to the blood. So actually blood glucose levels monitor किए जाते हैं हाइपोथैलेमस से, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं तो हाइपोथैलेमस इनिशिएट करता है एक चेन ऑफ कमांड्स को, जो अल्टीमेटली एक डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रोड्यूस करते हैं. सो रियल UR टू द ग्लूकोज इंजेक्शन इज डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो असली UR क्या है? Decrease in the blood glucose levels. Only when actual UR is identified तभी हम predict कर सकते हैं the form of CR that will be there. ठीक है, हमने तो कह दिया injecting glucose into the body is the US and increase in glucose level is in the blood is UR. But actually it came out to be कि UR क्या है? Decrease in the blood glucose levels, right? That is the real UR. So only when actual UR is identified तभी हम predict कर सकते हैं the form of the CR that there will be.